अध्यक्ष नगर निगम आरआर कर्मचारी संघ। हमारा सिर्फ नगर निगम प्रशासन से और शासन से अनुरोध है कि ये जो केंद्रीय कार्यशाला आरआर विभाग ये एल्डिको ग्रीन गोमती नगर में स्थित है, जो विगत 30 से 35 वर्षों से यहाँ स्थापित है, तकरीबन वर्ष 1995 से। और वर्कशॉप में ये हमारे विश्वकर्मा बाबा जी को स्थापित किया गया था और बेहतर तरीके से सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के हेतु गाड़ी की मरम्मत होती थी। कोरोना काल में लखनऊ शहर की देवतुल्य जनता की इसी वर्कशॉप से कूड़े की गाड़ियां हो या किसी भी तरीके की हो, चाहे वो छिड़काव के लिए हो, चाहे वो किसी भी सभी तरीकों की मरम्मत के लिए इन कर्मचारियों ने रातों दिन सेवाएं की लखनऊ शहर की देवतुल्य जनता का। आज हालात ये हो गए कि बिना किसी सूचना को किसी भी संगठन को भी जानकारी नहीं है कि क्या बनेगा, क्या होगा। तो जानकारी में ये आ रहा है कि नगर निगम मुख्यालय यहाँ बनने जा रहा है। संगठन उसका स्वागत करता है, संगठन उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ हजारों कर्मचारी उससे प्रभावित हो रहा है। शहर की इससे सफाई व्यवस्था, जो इंजीनियरिंग में गाड़ियां चल रही हैं, उनकी उनकी भी व्यवस्थाएं चरमराएंगी, क्योंकि हमारा वर्कशॉप पूरे लखनऊ शहर को तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, कवर करता है। और आज कोई व्यवस्था नहीं है। आज यहाँ पे देखिए सामने खुदाई भी चालू हो गई। हम लोगों से भी कहा जा रहा है कार्यालय खाली कर दीजिए, हम लोग भी करने को तैयार है। तो ये प्रशासन से हम लोग इसी मांग करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों के वर्कशॉप की व्यवस्था की जाए। ये कर्मचारी कहाँ आएंगे, गाड़ी कैसे मरम्मत होगी, ये गाड़ियां कहाँ मरम्मत होने जाएंगी। ये इससे तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार खत्म करने की जो नीति है उसमें तो पलीता लग जाएगा, क्योंकि सब अपनी मनमानी से काम करेंगे, क्योंकि किसी को कोई जानकारी नहीं। ये इतना बड़ा वर्कशॉप है, यहाँ नगर आयुक्त जी का भी कमांड रहता है, महापौर जी का कमांड रहता है। ऐसे गाड़ियां आई, कहाँ चली गई, क्या बना, कितने का लगा, तो उससे विभाग का भी नुकसान हो रहा है और हम लोगों का किसी भी तरीके का ऐसा ना कोई मंशा है संगठन की ना कर्मचारी की कि जो विभाग की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से हम लोग संचालन कराना चाहते हैं और जो यहाँ व्यवस्थाएं चरमराई हुई है उनको ठीक कर दिया जाए। जानकारी में आ रहा है, कभी कहा जाता है 10-90 पे देंगे, कभी ये होता है कि सर्वोदय नगर में दे रहे हैं, तो ये होता है कभी लुलू माल में। तो ये हजारों कर्मचारी है, ये गाड़ियां यहाँ से लेके चारों तरफ पड़े, ये सब कहाँ चला जाएगा। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी, यहाँ तक कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने अपना सब कुछ कार्यालय खत्म करके वो चले गए। कहाँ चले गए, हम लोग मिलने के लिए खड़े हैं, कोई बताने को तैयार नहीं है। हम माननीय महापौर जी से और नगर आयोग से हम लोग अनुरोध करेंगे कि हम लोगों की तत्काल कहीं पे वर्कशॉप की व्यवस्था कराई जाए और हम लोगों के कार्यालय की भी व्यवस्था कराई जा सके, जिससे बेहतर ढंग से लखनऊ शहर की देवतुल्य जनता की हम लोग सेवा कर सके। हम लोग अभी इस समय केंद्रीय कार्यशाला आरआर विभाग जो कि यहाँ पर पहले से चल रहा है, ये लगभग 25-30 वर्ष पुराना कार्यालय है। यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब आज से लगभग 1.5 वर्ष पहले यहाँ पर भूमि पूजन हुआ कि यहाँ पर नगर निगम मुख्यालय बनेगा। नगर निगम मुख्यालय बने इसमें किसी को परेशानी नहीं है, बने वो भी व्यवस्था है, वो होनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहा है और यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएँ हैं, तो पहले उसको स्थापित किया जाना चाहिए कहीं पर, उसके बाद फिर ये आगे का इसका मुख्यालय का काम होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर सभी जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे यही अनुरोध है कि पहले जो यहाँ पर लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको कम से कम कहीं पे स्थापित तो किया जाए। कोई व्यवस्था है ही नहीं कहीं पे, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी, तेल कहाँ से लिया जाएगा, कोई व्यवस्था नहीं है। बस खाली इसको हटाइए, ये खाली करिए, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, तो ये अव्यवस्था जो है उचित नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से कहीं और बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती तो काम पर क्या-क्या काम प्रभावित होगा? अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो सारे काम प्रभावित होंगे। एक तो गाड़ियों का आवागमन जो कि शहर भर में कूड़ा उठाती हैं, वो गाड़ियाँ प्रभावित होंगी, तेल नहीं मिलेगा। इससे शहर में गंदगी और वो वैसे ही इस समय गंदगी का अंबार चल रहा है, तो वो बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगी। उसके अलावा अधिष्ठान विभाग है, यहाँ पर कंप्यूटर कक्ष है, वो सब न अपना-अपना सामान लेके जाएँगे कहाँ पर? स्थिति ये है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, अधिकारी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है। तो हमारा ये जो भी उच्चाधिकारी हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि पहले एक व्यवस्था बनाएँ, सबको
एक जगह पे स्थापित करें, है ना, उनसे कार्य हो, उसके बाद फिर मुख्यालय बनाएं। भूमि पूजन हुआ था मुख्यालय का। उसके बाद से हमने बाकायदा हमारी यूनियन और जितनी भी यूनियनें थी यहाँ की थी, उन्होंने पत्राचार के माध्यम से ये प्रमुख सचिव नगर विकास को, मेयर साहब को और नगर आयुक्त साहब को, सबको पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया कि सबसे पहले यहाँ का जो वर्कशॉप है इसको कहीं स्थापित किया जाए, उसके बाद मुख्यालय का कार्य शुरू किया जाए। लेकिन आज भी उसके लिए भूमि भी आवंटन नहीं की गई कि कहाँ पे वर्कशॉप बनेगा। जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा और हमारी यही मांग है कि पहले वर्कशॉप को बना के हमें शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद यहाँ मुख्यालय बनाया, हमें उसका कोई इतराज नहीं। अभी तक कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। इस समय हम राजधानी लखनऊ के नगर निगम केंद्रीय कार्यशाला में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के मौजूद है। हमारे सामने आप देख सकते हैं काफी कर्मचारी यहाँ पर है और विश्वकर्मा बाबा के यहाँ पे मूर्ति भी बनी हुई है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ से केंद्रीय कार्यशाला की जो जगह है वो यहाँ से विस्थापित की जा रही है, हटाई जा रही है और सैकड़ों कर्मचारी हैं, आखिर वो काम करने के लिए कहाँ जाए। पूरे लखनऊ नगर निगम से संबंधित जितने भी गाड़ियों के मेंटेनेंस का कार्य हो, मार्ग प्रकाश विभाग से जुड़ी जो भी गाड़ियां होती है उनके मेंटेनेंस का कार्य, वो सारे कार्य यहीं से संपादित और निष्पादित किए जाते हैं। तो ऐसे में इनका कहना है कि अचानक मुझे हम लोगों को ये कह दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर के, अपने औजार को लेकर के, अपने संसाधनों को लेकर के कहाँ जाए। हालांकि अभी किसी प्रकार का कोई स्पष्ट जानकारी इनको नहीं दी गई, जिसको लेकर के ये तमाम विरोध अपना दर्ज करा पा रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि लखनऊ की महापौर और लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं।